जय बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नरपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन के लिए जाता था। वह ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता था, ब्राह्मण की और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता था, हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत रखती और न ही किसी को एक दमड़ी तक दान देती थी, और राजा को भी ये सब करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी ही थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगी। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब वह बोले, इस प्रकार आप तो वह बोली, आप इस प्रकार की कृपा करो कि सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो प्याऊ लगवाओ, मनुष्यों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला खुलवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि धर्म कार्य करो। इस प्रकार करने के से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो, स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुशी न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे तो ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जिसको और मनुष्य को दान दूं, जिसको उठाने और रखने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें वैसा ही बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाए, भोजन में मांस वगैरह खाना, कपड़ा धोबियां धुलवाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय वह तरसने लगे, सांसारिक भोगों से भी दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगे कि रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन तो भोजन मिलता, किसी दिन तो पानी पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, तो उसके पास जा और 5 सेर बेजन मांग ला, जिससे अपना कुछ समय गुजर जाए। इस तरह रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन को जाकर बोली। लेकिन उस समय वह पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, हमारे लिए 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, लेकिन रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। इस प्रकार बांदी को जब किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और क्रोध भी आया। लौटकर अपने गांव को आ गई और रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी आदमी है, वह तो छोटे मनुष्यों से बात ही नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापसी चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे का पता आपत्ति में आकर ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कौन सी बात छिपी है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामनाएं सबकी पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन सुनकर रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब तो वह रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई और दासी से कहने लगी, हे रानी देखो, दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तब तो हम रोज ही व्रत करते हैं, इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, बहन, बृहस्पति देव के व्रत में कथा कैसे करें और यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजन करो और दीपक जलाओ, पीला भोजन करो, कहानी सुनो। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन सब देते हैं, सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे
7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़शाला से जाकर चना गुड़ आदि बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ में पूजन किया तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण भगवान बृहस्पति प्रसन्न थे। 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह है रानी और तुम्हारे लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन करो। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी ने कहा, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत रखने लगी, विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर से उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से फिर से मिला है, तुम फिर से आलस्य करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशालाएं बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति और पितृ भी प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करना प्रारंभ किया तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनकी तो कोई खबर ही नहीं है। गुरु भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा, विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने पहनने की संगीनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़ारे, तुम इस सुनसान जंगल में चिंता मग्न क्यों बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और वह बोला, हे साधु महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। इतना कहकर उसने अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनमान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पति देव का व्रत करो और बृहस्पति देव को उनके व्रत में चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। कथा सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत भी मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूँ यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार है। बोलो बृहस्पति देव की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी, उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी, वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती, प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान कर विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी, अपने पूजन पाठ को समाप्त कर स्कूल जाती, मुट्ठी में जो भर ले जाती, पाठशाला के मार्ग पर डालती, जब जो स्वर्ण के हो जाते लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौं को फटकने के लिए तो सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था, इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रोजाना की तरह वह कन्या जोश फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई, उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में उन जौं को फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कारण हो सका हो, वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह कराना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी।
यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए, ब्राह्मण देवता को सभी हाल कहा। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीब का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं सब विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुंचे। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातः काल उठकर स्नान इत्यादि कर पाठ करो, भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन खा ली। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया। एक रात को कोठरी का सभी सामान निकाला, उसमें अपनी माँ को बंद किया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान इत्यादि कर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत से धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव जी के प्रभाव से सर्प को भी प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे और दिन से अधिक रुपया मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको तो मैं सीधी फांसी की सजा दूंगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सब लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लखड़ारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले आए। ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं देने पर रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार तो इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कारण से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पतिदेव साधु के रूप में प्रकट हो उसकी दशा को देखकर कहने लगे, रे मूर्ख, तूने बृहस्पतिदेव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पतिदेव की पूजा करना, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिदेव के रोज उसे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को सौंपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि को सौंपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार देखकर लकड़ारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा ने अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे अब बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब हुए, मंदिर, धर्मशालाएं आदि सब बन गए थे। राजा ने पूछा, किसका बाग धर्मशाला है? न सब नगर के सब लोग कहने लगे, रानी और बांदी गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, उन्हें बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, यह सब धन हमें बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं तो दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो, हमें इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भैया, मेरे बृहस्पति देव की कहानी सुन ले। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा अवश्य सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि हुई, मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो वह मनुष्य राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और कहा, अरे भैया, मेरे बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरियाई खेत जोत लूंगा, जब अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा के हटते ही बैल पचाड़ कर गिर गए और उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उससे यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कहा तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा अवश्य सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा और देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं।
राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हुआ। तब एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि 3 रोज से यहाँ किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा के यहाँ प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं है, कुछ भोजन इत्यादि नहीं किया। रानी ने बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी नानी गर्भ से है। राजा को यह सुनकर खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर बालक पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है? बिना कही तो नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह खुश हुई और बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही जिसके मन में जैसी मनोकामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना पूर्वक भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसीलिए पूर्ण कथा के सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय में मनन करते हुए जयकार बोलनी चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, चिन्ह चिन्ह भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी प्रभु, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंदन बंधन सो सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय।